भारत का सिंध-ताज मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म से भारत को पैगाम। बैनुल अक़वामी ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद व मुशक्कत होगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सदर जरदारी ने दबाव के बावजूद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत किए हैं। बिल की मंजूरी खवातीन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जीत है। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह पक्की की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल कल खेला जाएगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील, कहा सब ने मेरे लिए हमेशा दुआ की है, कल भी करें ताकि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता है। 2011 में मेमोगेट स्कैंडल के वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने बंदूक से लैस होकर इलाज के लिए दुबई जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दुबई जाने से रोक दिया गया। साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकिशाफ, जंग और दी न्यूज़ में शाया उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में बताया गया कि सदर जरदारी उस वक्त के सफ़ीर हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान में छोड़कर न जाने पर बाज़िद थे। उन्हें डर था कि हुसैन हक्कानी फ़ौज के दबाव का शिकार होकर मेमो स्कैंडल में उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह न बना दिए जाएं। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी हुसैन हक्कानी को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए। एक मुआवन ने सदर को मुतला किया कि दुबई ने उतरने की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा हेलीकॉप्टर का रुख कराची की तरफ मोड़ने का इरादा है। जरदारी ने इनकार करते हुए इसरार किया कि वो इजाज़त के लिए 30 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन कराची नहीं जाएंगे। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। लाहौर और गिरदोनवाह में आंधी, जेहलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात मूसलाधार बारिश हुई। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी हो गए। मानसेरा, बडग्राम, तोरगर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरदार किया कि भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की उजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक किसी सियासी दबाव के बगैर माली और ज़ाती फ़ायदे की बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें।
अमरीकी अपील अदालत ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था, जिस पर ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तिजारती अदालत के फैसले को रिवर्स कर देगी। अमरीका को मौशी नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अमरीकी सदर को इक़दाम की इजाज़त दी जानी चाहिए। कहा, एलॉन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मस्क हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शवाल और चित्राल में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। 24 साल के लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। 42 साल के नायब सूबेदार काशिफ रजा शहीद का ताल्लुक जिला चकवाल से है। 35 साल के लांस नायक फ़ियाकत अली शहीद का ताल्लुक जिला हरीपुर से है। 26 साल के सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद का ताल्लुक जिला एबटाबाद से है। इसराइल का शिमाली गजा में अल-ऊदा अस्पताल बंद करने का हुक्म। हमले की जल्दी जख्मियों और मरीजों की मुंतकिली की कोशिशें। आलमी इदारा सेहत का कहना है अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल। हमास का कहना है अमरीकी तजवीज़ का मतलब गजा में लोगों का कत्ल जारी रहेगा। मुतालिबात पूरे ना किए जाने के बावजूद जंगबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। गजा में इमदाद की तकसीम अलमिया में कैसे बदली। अरब टीवी ने मुफस्सिल रिपोर्ट जारी कर दी। वेबसाइट के मुताबिक गजा में शिद्दत इख्तियार करने वाले ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने महदूद इमदादी मराकज़ कायम किए। इन मराकज़ तक पहुँचने के लिए हज़ारों भूखे फ़लस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासला तय करना पड़ा। भूख से तंग अफराद ने GHF नामी इमदादी मराकज़ पर लगी रुकावटें तोड़ डाली, जिसके बाद फायरिंग हुई और भूख से मरते कई फ़लस्तीनियों को बंदूक की गोलियां खाकर भी मरना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। गजा में पानी, बिजली और खुराक की शदीद किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 93% आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। शकरगढ़ में मुबैना तशद्दुद की खातून की मौत। ससुरालियों पर खातून को ईंटें मारकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। तहकीकात जारी। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दामाद समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खानेवाल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर पुल का एक हिस्सा गिर गया। रेलवे का एक मुलाजिम जाँ बहक खातून जख्मी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक तामीर का काम आज से शुरू होगा। हाफिजाबाद के इलाके हकीमपुरा के करीब पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। पुलिस का दावा है 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। 5 फरार हो गए। डाकू मवेशी चोरी करके ले जा रहे थे। रोकने पर मुकाबला हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल-तूर को शिकस्त दी है। मेन ड्रॉस के पहले राउंड में नूर जमान का मुकाबला इंग्लैंड के कर्ट्स से होगा। ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश में तवील अरसे बाद किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मेन ड्रॉस में जगह बनाई है। और पैराग्लाइडिंग वो भी 8,500 मीटर की बुलंदी पर। ऑक्सीजन की कमी और मनफी 40 डिग्री की सर्दी। 55 साला चीनी पैराग्लाइडर पेंग योजियांग की हवा में मुअल्लक होने की वीडियो वायरल हो गई। पैराग्लाइडर नए आलात की जांच के लिए सतह समंदर से 3000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। तेज हवा लम्हों में 8500 मीटर की बुलंदी पर ले गई। मौजज़ाना तौर पर जमीन पर वापस आ गए।